जब पार्शिवलोक पूरी तरह संतुलित हो गया और आकाशगंगा में शांति से चमकने लगा, तब सेवक चुपचाप उसे देख रहे थे। वे जानते थे कि किसी भी दुनिया को केवल शक्ति से नहीं चलाया जा सकता। यशस्विता ने पार्शिवलोक की रचना की थी और सेवक समझते थे कि एक महान संसार तभी आगे बढ़ सकता है जब अलग अलग शक्तियां साथ मिलकर काम करें। इसलिए उन्होंने पार्शिवलोक के उन हिस्सों की ओर ध्यान दिया जहां अभी भी गहरी खामोशी थी। उसी खामोशी से एक नई शक्ति जन्मी। उसका नाम था कालीन। कालीन अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके भीतर अग्नि जैसी ताकत थी और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता था। जब वो चलती तो ऐसा लगता मानो हवा भी कुछ पल के लिए रुक गई हो। लेकिन उसके भीतर एक उग्र स्वभाव भी था। सेवक ने उसे देखकर मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वे जानते थे कि कभी कभी दुनिया की रक्षा करने के लिए साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर सेवक ने एक और शक्ति को आमंत्रित किया। इस बार प्रकाश और शांति से भरी एक सुंदर ऊर्जा प्रकट हुई। उसका नाम था सरस्मी। सरस्मी जहां जाती वहां मन शांत हो जाता। वो ज्ञान, समझदारी और बुद्धिमानी लेकर आई थी। उसकी मधुर उपस्थिति से हर बेचैनी धीरे धीरे दूर हो जाती थी। सेवक ने उसका भी स्वागत किया। वे समझते थे कि शक्ति को सही दिशा दिखाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। अब पार्शिवलोक में दोनों शक्तियां थीं, कालीन की शक्ति और सरस्मी की बुद्धि, साहस और समझ, ऊर्जा और शांति। इन दोनों ने मिलकर पार्शिवलोक को और भी मजबूत बना दिया। इसके बाद सेवक यशस्विता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। यशस्विता ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। वो समझ गई कि सेवक ने उनकी बनाई दुनिया को और भी बेहतर बनाने के लिए ये सब किया है। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। लेकिन उसी समय उन्हें एक और बात महसूस हुई। पार्शिवलोक के भीतर, उसकी गहराइयों में, वे 9 दिव्य गोलक अब भी शांत पड़े थे। वे अभी जागे नहीं थे। उनके भीतर अनगिनत रहस्य और नई संभावनाएं छिपी थीं। और इसी के साथ पार्शिवलोक की एक नई और अद्भुत यात्रा शुरू होने वाली थी।